हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्रीपोजिशन के बारे में कुछ से पार्ट हमने शुरू किया था और उसके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रीपोजिशन के बारे में हम ऑन के बारे में चर्चा कर चुके थे। आज हम करेंगे डिफरेंस बिटवीन और अमंग के बारे में भी डिस्कस कर चुके थे। आज हम करेंगे इन और एट में डिफरेंस। इन क्या है, एट क्या है। अब देखिए, अगर हम प्लेस के बारे में बात करें, प्लेस यानी स्थान के साथ और इन और एट का यूज करें तो ये होता है कोई भी सिटी या सिटी से बड़े प्लेस के लिए, सिटी या सिटी से बड़े प्लेस के लिए तो आता है इन, बड़े प्लेस के लिए। और ये हमारा आता है सिटी से छोटे प्लेस के लिए, सिटी से छोटे प्लेस के लिए आता है एट। यानी कोई कस्बा होता है, गांव होता है, छोटा स्थान होता है, उसके लिए हमारा क्या आता है, छोटे स्थान के लिए हमारा क्या आता है, एट आता है। और बड़े स्थान के लिए, शहर बड़े स्थान के लिए आता है हमारे पास इन आता है। जैसे मैं कहूं ही lives at बहरोर इन जयपुर। अब आपके पास देखने की बात है, ये बहरोर एक क्या है, कस्बा है, छोटा स्थान है। जयपुर एक शहर है, सिटी है। तो इसमें से ये छोटा स्थान तो इसलिए एट आ गया, और ये बड़ा स्थान तो इसलिए इसमें क्या आ गया, बड़े स्थान के साथ इन आता है। इसी प्रकार लेकिन वह छोटा स्थान, जैसे हम छोटे स्थान से पहले एट लगाते हैं, लेकिन वह छोटा स्थान अगर आपका नेटिव प्लेस आता है, छोटा स्थान भी आपका अगर क्या आता है, नेटिव प्लेस आता है, नेटिव प्लेस। नेटिव प्लेस का मतलब होता है जन्म स्थान, जन्म स्थान। तो छोटे प्लेस से पहले भी हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। अगर वह छोटा स्थान आपका जन्म स्थान आता है तो उस जन्म स्थान से पहले हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं। जैसे मोहन lives in, मोहन lives in कायसा। इसका मतलब अगर आपके पास यहां ऐसे लगा हुआ मिले मोहन lives in कायसा, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो कायसा है उसमें उसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। क्योंकि जन्म स्थान है उसके साथ हम इन लगाते हैं, अदरवाइज छोटे स्थान के साथ हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। ये हमारा कॉन्सेप्ट था प्लेस के साथ में। अब करते हैं हम इन और एट में टाइम के साथ क्या डिफरेंस है, टाइम के साथ। ये तो प्लेस की बात थी, छोटे स्थान के साथ एट लगाते हैं, बड़े स्थान के साथ इन लगाते हैं। अब हम करते हैं एट और इन का यूज टाइम के साथ, एट और ये इन टाइम के साथ, अकॉर्डिंग टू टाइम। टाइम के साथ इनमें क्या डिफरेंस है, एट और इनमें टाइम के साथ। ये एट आता है, ये तो आता है पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम। और ये आपका इन आता है, ये आता है पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय, अनिश्चित समय। अगर टाइम आपका निश्चित है तो एट आएगा, और टाइम अगर आपका अनिश्चित है तो वहां पर इन आएगा। निश्चित समय, अनिश्चित समय। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम आता है तो आपको क्या लगाना है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आपको एट लगाना है, पीरियड ऑफ टाइम के लिए आपको क्या लगाना है, इन लगाना है। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, निश्चित समय, अनिश्चित समय। जैसे आपका बता दें एट 10 o'clock, तो 10 o'clock क्या आपका, 10 o'clock निश्चित समय है। जैसे मैं कहूं डन, डस्क, सनराइज, सनसेट, ये आपके क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। और जहां पर निश्चित समय की बात आती है वहां पर हमें पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम क्या लगाते हैं, इन नहीं लगाते, एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं।
और ये पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए लगाते हैं। जैसे हमारे पास आता है नाइट आता है, ये हमारा इसी में चला जाता है, नाइट भी इसी में चला जाता है। इसके बारे में कॉन्सेप्ट क्लियर करके बताऊंगा क्या मामला है। जैसे आपका मॉर्निंग आता है, इवनिंग आता है, आफ्टरनून आता है, नून इसी में चला जाएगा। तो ये हमारे क्या है, ये हमारे क्या है, इन लेते हैं। इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, इन द आफ्टरनून। तो ये हमारे पास क्या लेते हैं, इन लेते हैं। अब देखो जैसे नाइट है, इसको मैं एक एक्सेप्शंस के तौर पे बात करता हूं, एक्सेप्शंस के तौर पर, अपवाद के तौर पर। ये तो निश्चित हो गया, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए एट आएगा और पीरियड ऑफ टाइम के लिए क्या आएगा, इन आएगा। सिंपल से कहीं भी देख लेना आप, कोई भी सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें आपको अगर ऐसा मिलता है पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम, तो आपको देखना है पॉइंट ऑफ टाइम आता है, निश्चित समय आता है, तो वहां पर आपको एट लगाना है। समय की अवधि आती है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं आता है, पीरियड ऑफ टाइम आता है, तो वहां पर आपको इन लगाना है। अब देखिए हमारे पास कोई सेंटेंस आता है, मैं बात कर रहा था नाइट की, he went there at night। और मैं दूसरा सेंटेंस लिखूं, he went there at the night। अब मुझे ये बताइए कमेंट करके कि कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस आपका गलत है। तो फ्रेंड्स इसमें एक अपवाद स्वरूप बात है, और वो क्या है कि नाइट है आपका, क्या है, नाइट पीरियड है, लेकिन फिर भी एट का यूज होता है। किसका यूज होता है, एट का यूज होता है, एट नाइट। एक बात, दूसरी बात हमारे पास कॉन्सेप्ट देखेंगे तो यहां पर एट नहीं आएगा, क्योंकि अगर द लगा हुआ है, द लगा हो तो इन आएगा, और द नहीं लगा हुआ है तो एट आएगा। तो ये हमारा गलत है, यहाँ पर हम क्या करें, इन लगा दे तो हमारा सही हो जाएगा। यानी आपके पास द लगा हुआ है तो क्या आएगा, द लगते ही आपके पास क्या आएगा, इन आएगा, और द नहीं लगा हुआ है तो आपके पास क्या आएगा, एट आएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस के बारे में हम कुछ चर्चा करते हैं, और वो बिंदु नंबर 2 के बारे में चर्चा करते हैं। डिस्कस ऑफ पॉइंट नंबर सेकंड। आपके पास जैसे दिया हुआ है, पीरियड की बात करता हूं मैं, कोई भी फेस्टिवल्स फेस्टिवल्स के नेम ऑफ फेस्टिवल्स, यानी जो त्योहार हैं, त्योहार के नाम से पहले, त्योहार के नाम से पहले एट लगाएंगे। ऐसा क्यों, ये एक अपवाद है, क्योंकि त्योहार पीरियड ऑफ टाइम में आते हैं, न कि पॉइंट ऑफ टाइम में, और एट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ आता है। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ क्या आएगा, एट आएगा। लेकिन ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, और फेस्टिवल्स के साथ हम एट लगाते हैं। जैसे एट होली, एट दिवाली, एट ईद। इसी तरीके से हम सोमोर, इसी प्रकार से आप एट क्रिसमस, इनके साथ एट लगाते हैं। लेकिन कई बार आपके वो इनके पहले ऑन लगा हुआ मिलता है, उसका क्या लॉजिक है आप बता सकते हैं। उसका लॉजिक ये है फ्रेंड्स कि उनके साथ डे लगा हुआ मिलता है। क्या लगा हुआ मिलता है, डे। और जहां डे लगा हुआ मिले वहां ऑन आता है, वहां न तो एट आता है न इन आता है। देखिए कैसे, देखते हैं ऑन क्रिसमस डे, ये लो
यहाँ पर क्रिसमस, यहाँ डे लग गया, डे लगते ही क्या आ जाएगा, डे लगते ही ऑन, डे लगते ही क्या आ गया, ऑन। दूसरी बात, यानी ये हमारा कॉन्सेप्ट क्या हुआ, डे लगने पर ऑन लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। डे लगने पर क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे, डे लगने पर ऑन लगाएंगे। दूसरी बात कि हमारे पास अगर आता है द अकेजन ऑफ, द अकेजन ऑफ, क्या आता है, द अकेजन ऑफ। इन फेस्टिवल्स के साथ, इन त्योहारों के साथ द अकेजन ऑफ आता है, तो भी हम क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, तो भी हम ऑन लगाएंगे। क्या लगाएंगे, ऑन लगाएंगे। कॉन्सेप्ट को बने रहिए, आपके समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। आप अगर लगातार बने रहेंगे, चैनल पर पहली बार आए तो इसको क्या करें, इसको सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको क्या करें, शेयर करें। आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि समझ में आएगा। अब देखिए, अगर द अकेजन ऑफ आता है तो इसके साथ ऑन आएगा। द अकेजन ऑफ, या आपके पास होली, तो क्या आ जाएगा, ऑन आ जाएगा। द अकेजन ऑफ दिवाली, द अकेजन ऑफ क्रिसमस, द अकेजन ऑफ ईद, इस तरीके से आता है तो आपके पास क्या लगाना है, हमें ऑन लगाना है। क्या लगाना है, ऑन लगाना है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं मॉर्निंग इवनिंग के साथ, मॉर्निंग इवनिंग आफ्टरनून, इनके साथ हम इन लगा रहे थे। अभी इनके साथ हम क्या लगा रहे थे, इन लगा रहे थे। लेकिन इनके बाद, इनके बाद, इनके बाद इनके बाद या इनके साथ, इनके साथ क्या था आपका, इनके साथ मॉर्निंग इवनिंग या आफ्टरनून है, इनके साथ अगर डे या डेट आती है, डे या डेट आती है तो ऑन लगाते हैं। डे या डेट आती है तो ऑन लगाते हैं। देखो, जैसे ऑन संडे मॉर्निंग, ये लो क्या आया, ऑन संडे मॉर्निंग, ऑन संडे मॉर्निंग। तो हमारे पास यहाँ मॉर्निंग को देखकर इन नहीं लगाएंगे, हम देखेंगे कि इसके साथ क्या रहा है, डे और आ रहा है, तो डे और डेट दोनों आती है, डे और डेट दोनों आती है, चाहे डे आ जाए चाहे डेट आ जाए, तो हम उसके साथ क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। अब आपके पास एक कॉन्सेप्ट है नेम ऑफ डे। जैसे नेम ऑफ डे आता है, नेम ऑफ डे, इसके साथ क्या आता है, ऑन आता है। और डेट्स आती हैं, इसके साथ भी क्या आता है, ऑन आता है। ऑन संडे, ऑन मंडे, इस तरीके से। ऑन 31 जुलाई 2000, जैसे हमारे पास 20, तो ये हमारे पास डेट आ गई। डे डेट आता है तो हम ऑन लगाते हैं। लेकिन हमारे पास क्या आता है, लेकिन हमारे पास डेट कंप्लीट नहीं आती। जैसे आ गया जुलाई, तो क्या आ गया, मंथ आ गया, तो इससे पहले इन लगाएंगे। जैसे 2020 ईयर आ गया, इन लगाएंगे। ये नेम ऑफ मंथ, ये केवल मंथ का नाम है, ये ईयर का नाम है। कंप्लीट डेट नहीं हो, नेम ऑफ मंथ आए, नेम ऑफ ईयर आए, तो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, इन लगाते हैं, ऑन नहीं लगाएंगे। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, इन लगाएंगे। फिर आगे हम डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कोई सीजन आता है, सीजन, 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 कौन से सीजन चल रहा है, कौन से सीजन आएगा। सीजन जैसे आपका ऑटम आता है, जैसे आपका विंटर आता है, तो विंटर क्या है, सर्दी आती है, सर्द ऋतु है। सीजन के साथ क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। सीजन के साथ क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। सीजन, इन, सीजन, सीजन में, सीजन में किस ऋतु में, सर्दी में, गर्मी में, बरसात में, उसमें हमें क्या लगाना है फ्रेंड्स, उसमें हमें
इन लगाना है, इन लगाना नहीं भूलिए। तो मैं समझता हूँ कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, आ रहा आपके। अब चलते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर डालें, कमेंट बॉक्स में डालें। नहीं समझ में आ रहा है तो भी कमेंट करके बताइए, कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो भी कमेंट करके बताइए। अब हम चलते हैं, एक आता है थ्रो, एक आता है एक्रोस। दोनों में क्या डिफरेंस है? पहले थ्रो की बात करते हैं। ये छोटे छोटे टॉपिक हैं। ये आपका मार्ग बना हुआ है और ये आपके यहाँ कोई पेड़ पौधे या कुछ भी लगे हुए हैं। तो इस कंडीशन में ये इधर से आप जा रहे हैं तो दोनों तरफ से घना हुआ मार्ग है, घना मार्ग, घना मार्ग, और उसके बीच में से जाते हैं, बीच में से जाते हैं, बीच में से। तब थ्रे का यूज होता है। किसका यूज होता है? थ्रे का। किसी के में से, फिर यानी में से, किसी में से, किसी में से गुजरते हैं, जंगल में से, गलियों में से। जैसे आपकी ट्रेन आ रही और वो टनल में से क्रॉस कर जाती है, तो उस कंडीशन में हम किसका यूज करते हैं? थ्रे का यूज करते हैं। में से, में से, में से के लिए आएगा थ्रे। जैसे मैं सेंटेंस लिखूं, जैसे आप स्टोरीज छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, स्टोरीज में पढ़ते आ रहे हैं। टू फ्रेंड्स वर पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट। फॉरेस्ट, दो मित्र जंगल में से, ये में से, जंगल में से, जंगल के चारों तरफ पेड़ ही पेड़ और उसके बीच में से हम गुजरते हैं। तो उस कंडीशन में क्या आता है फ्रेंड्स? थ्रे का यूज आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? ईंटों का गमला बना हुआ है, ईंटों में वो खाने लगे हुए हैं, खानों में से चूहिया चिड़िया उसके अंदर से आती है, उसमें चली जाती है। आपकी विंडो में से बाहर से कोई चिड़िया अंदर घर के अंदर आती है, उसमें से आती है कि नहीं आती है? उसके अंदर से आती है कि नहीं आती है? तो उस में से के लिए हम क्या लगाते हैं? उस में से के लिए क्या लगाते हैं? भूलना नहीं है, थ्रो लगाते हैं, बिल्कुल याद रखना है। जैसे ट्रेन जा रही है, ट्रेन, ट्रेन, द ट्रेन वेंट द टनल। टनल, टनल मीन्स सुरंग, ये सुरंग बनी हुई है और उसमें से ट्रेन जा रही है। उसमें से जा रही है, किस में से गुजर रही है? किस में से जा रही है? उसी टनल में से जा रही है। टनल यानी सुरंग, सुरंग में से जाती है। इसको टनल टनल नहीं बोलते हैं, टनल। टनल में से कौन जा रही है? टनल में से, सुरंग में से क्या जा रही है? ट्रेन जा रही है। तो उसमें से जा रही है, उसमें से जाने के लिए हम क्या लगाते हैं? थ्रे लगाते हैं। अब ये थ्रे का क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम एक्रोस। एक्रोस, 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 एक्रोस मीन्स पार, दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ, सारे अर्थ इसी के। उस पार, मेरा साजन उस पार है, यानी ये एक्रोस। जैसे हम कहें पेड़ सड़क के पार है, पेड़ सड़क के पार है, दूसरी पार, दूसरी पार। हम यहाँ खड़े कहेंगे पेड़, अरे उसका पेड़ बताओ, उसका पेड़ कहां पर है? सड़क के पार है, दूसरी तरफ है, दूसरी तरफ है ना, दूसरी तरफ। तो एक्रोस है कि नहीं है? एक्रोस है। अब हम बात करते हैं किसकी? मोहन, मोहन ने सड़क को पार किया। तो एक तरफ खड़ा था, एक तरफ खड़ा था, वो दूसरी तरफ गया, एक तरफ से दूसरी तरफ गया, एक और से दूसरी ओर गया। उसने खेत को इस छोर से दूसरी छोर तक गया, वन साइड टू अनदर साइड। उसने क्रॉस किया वन साइड टू अनदर साइड, एक साइड से दूसरी साइड, और एक साइड से दूसरी साइड पर जाते हैं तब भी एक्रोस का यूज करते हैं। पुलिया है आपका, ये यहां से शुरू किया और इसको ये पुलिया बना हुआ है, ये देखो, ये पुलिया बना है इस साइड से और इस साइड। यहां से इसको पुल को, ब्रिज को पार इस तरफ से और इस तरफ की बात हो रही।
तब हम क्या लगाते हैं, इस कंडीशन में हम फ्रेंड्स क्या लगाएंगे, इस कंडीशन में अक्रॉस लगाएंगे। पुलिये के लिए हम ओवर का यूज भी करते हैं, पुलिये के लिए किसका यूज भी करते हैं, ओवर का यूज भी करते हैं, दोनों करेक्ट है। पुलिये के लिए हम उसका यूज भी करते हैं। जैसे हमारे पास कोई सेंटेंस को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि क्योंकि एक्रोस किसको बताता है, एक्रोस हमारे पास दोनों कंडीशंस को बताता है। किसको, पोजीशन को बताता है, मोशन को बताता है। पोजीशन और मोशन दोनों को बताएगा, एक पोजीशन को बताएगा और दूसरा मोशन को बताएगा। पोजीशन क्या होता है, पोजीशन का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, पोजीशन का मतलब होता है स्थिर, स्थिर स्थिर, पोजीशन पोजीशन खड़ा हुआ स्थिर है। और मोशन क्या होता है, मोशन का मतलब होता है गतिशील, क्रियाशील, लगे हुए रहना, काम में जुटा हुआ होना, यानी गति करके जा रहा है, गति कर रहा है, गति कर रहा है तो मोशन हो रहा है। स्थिर है, स्थिर है तो क्या है, पोजीशन है। पोजीशन में, पोजीशन के लिए और दूसरा मोशन के लिए आता है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, ट्रीज आर across the road, trees are across the road means trees रोड के उस पार है, trees रोड के दूसरी तरफ है, trees रोड के दूसरी तरफ लगे हुए हैं। तो इसमें आपसे पूछे कॉन्सेप्ट क्या है, नोशन क्या है, इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, सिंपल सी बात, पेड़ लगे हुए, गति हो रही है क्या, नहीं हो रही है, दूसरी तरफ है, ठीक है। तो क्या आएगा इसमें, सिंपल सी बात है, इसमें पोजीशन है, पोजीशन है, गति नहीं हो रही है। और इसी सेंटेंस को मैं लिखूं, ही वेंट अक्रॉस द फील्ड, वह गया खेत को पार करके, अक्रॉस करके फील्ड को, खेत को पार करके, खेत बना हुआ है और ये यहां था और इसको पार करके यहां चला गया, ये वन साइड थी और ये अदर साइड है। एक तरफ से क्या हो रहा है, दूसरी तरफ, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की स्थिति में क्या आता है, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की स्थिति में हमेशा क्या आता है, हमेशा एक्रोस का यूज होगा। एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की स्थिति में क्या आएगा फ्रेंड्स, एक तरफ से दूसरी तरफ जाने की स्थिति में हमारे पास एक्रोस आएगा। तो फ्रेंड्स आपको वीडियो कैसा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, अच्छा का मतलब बहुत अच्छा लगा है, तो इसको शेयर करना न भूले और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार।